केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए देश के हर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ऋषिकेश से होगी। वहां एम्स से जुड़कर 150 किलोमीटर के दायरे में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में आपदा में फंसे लोगों को निकाला जा सके और उन्हें उचित इलाज के लिए भेजा जा सके। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश के लगभग 780 जिलों के कलेक्टर को इस बाबत पत्र भी लिखा गया है और उनसे SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से ग्वालियर से मुंबई के लिए 180 यात्रियों की क्षमता वाला एयरबस 321 ग्वालियर से रोजाना उपलब्ध होगा। इसके अलावा ग्वालियर से बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी एयरबस और अन्य निजी एयरलाइंस के जरिए शुरू की जा रही है। उन्होंने 16 अक्टूबर को यहां आयोजित कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सभी को दिया है और यह भी कहा है कि विमान की ग्वालियर से कनेक्टिविटी मिलने के बाद अब लोगों का भी फर्ज बनता है कि वह इस सुविधा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें। उत्तर प्रदेश के सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में विश्व के नेता नेतृत्व की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की ओर आशा से देखते हैं। ऐसी स्थिति पिछले 70 सालों में कभी नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि देश के लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आधुनिकता के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता जा रहा है। ऐतिहासिक किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए सिंधिया ने कहा कि खेल के क्षेत्र में मिताली राज मुख्य अतिथि ग्रुप में ऐतिहासिक किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आई सिंधिया ने ऐतिहासिक किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए सिंधिया ने कहा कि खेल के क्षेत्र में मिताली राज मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल होने आई हैं। उनका जीवन युवा खिलाड़ियों के प्रति प्रेरणादायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आज ग्वालियर में मेरा आगमन हुआ है। मुलायम सिंह जी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करते थे। पूर्ण जीवन उन्होंने जनसेवा के लिए समर्पित किया। एक क्षति केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केवल उनके परिजनों के लिए नहीं, लेकिन समूचे देश के लिए हुई। भगवान से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे देश की महान क्रिकेटर मिताली राज जी आज हमारे वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। देश की महिलाओं को केवल नहीं, लेकिन देश के हर नौजवान को प्रेरणा देने की क्षमता मिताली जी की है। उनकी एक कल्पना, विचारधारा, एक संकल्प अपने खेल के प्रति जो उन्होंने दर्शाया है। राष्ट्र की टीम की 2 बार कप्तानी की है। एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नौजवानों के लिए अपने ज़िंदगी भर में जरूर रही। उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे प्रेरणा भी हमारे पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिले। हमारी यही सोच है कि भगवान न करे, लेकिन जब दुर्घटना होती है तो जो गोल्डन आवर होता है, सुनहरा घंटा होता है, जहाँ लोगों की हम लोग जान बचा पाते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्व भर की तरह हम लोग देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे आधुनिक वातावरण तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तारतम्य में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए उड़न खटोले की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारी कोशिश है हेली सेवा के आधार पर, हेली दिशा के आधार पर हर एक प्रदेश में सरकारों के साथ चर्चा करके हर एक जिले में हेलीपैड पूर्ण रूप से तैयार हो। इसके लिए एक
SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी हमारे मंत्रालय से हमने जारी किया है। 780 जिलों में कलेक्टर्स को मार्गों पर जो भविष्य में बनेंगे वहाँ भूतल पर्यावरण मंत्रालय के साथ चर्चा करके नवीन राष्ट्रीय मार्गों में हेलीपैड की व्यवस्था हर 200-300 किलोमीटर पर किया जाए, ताकि इवैक्यूएशन की अगर भगवान न करे पर ज़रूरत पड़े तो वो इवैक्यूएशन की सुविधा भी उपलब्ध हो पाए। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के आधार पर हम लोग ने निश्चय किया है कि एम्स ऋषिकेश में शुरुआत हम लोग करेंगे, जहां 125 किलोमीटर की रेडियस में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। उस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो जल्द से जल्द हम लोग इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के प्रति हम लोग कर पाए। ग्वालियर मुंबई एयरबस की भी सौगात मिलने जा रही है 15 नवंबर से। मेरी यही कोशिश रही है, आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो ग्वालियर के लिए, और आधुनिक कनेक्टिविटी हो और सबसे सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी हो। पहली मेरी कोशिश थी कि हम लोग ATR और Q400 बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट के साथ, छोटे प्लेन्स के साथ कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाएं, पर जैसे जैसे लोग इससे भली भांति परिचित हो रहे हैं, मेरी कोशिश रही है कि अब बड़े प्लेन लेके आएँ। वो बड़े प्लेन शुरुआत के तौर पर दिल्ली ग्वालियर के बीच में कनेक्टिविटी और प्रतिदिन की कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी अड़चन आती थी कि 2 दिन प्लेन चलता था, 3 दिन प्लेन नहीं चलता था। तो रोज़ की कनेक्टिविटी, 7 दिवस की कनेक्टिविटी दिल्ली और ग्वालियर के बीच में हम लोग ने सितंबर की माह में शुरुआत की। और मुझे खुशी है कि पिछले 22-25 दिनों में करीब 5,500 यात्री उस एयरबस 321 विमान से, जो 186 की क्षमता रखता है, जो डबल क्षमता है ATR और Q400 का, करीब 5,500 लोग उससे आवागमन की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। पर इसमें भी वृद्धि आए। कनेक्टिविटी देना मेरे मंत्रालय और मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कनेक्टिविटी का पूर्ण लाभ लेना ये भी क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी है। तो आपके द्वारा उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ बेंगलोर की कनेक्टिविटी कुछ दिन चलती थी, कुछ दिन नहीं चलती थी, तो हमने सुनिश्चित किया है कि 6 दिन बम्बार्डियर Q400 विमान जो 90 की क्षमता रखता है उसके आधार पे किया जाएगा, और 1 दिन हफ्ते में शनिवार के दिन पे बोइंग 737 का विमान जो 180 की क्षमता रखता है उसके आधार पर बेंगलोर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हम लोग ने कर ली है। 15 नवंबर से जो खुशखबरी मैंने 16 तारीख को मंच से आगाज़ किया था, हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, मुझे लगता है ये 4 दिन ग्वालियर से मुंबई की कनेक्टिविटी एयरबस 321 विमान के आधार पर 186 की क्षमता वाला विमान, हर हफ्ते 4 दिन की कनेक्टिविटी हम लोग ने सुनिश्चित की है। तो इन सब सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के, मेरे सभी क्षेत्र के निवासी उठाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ताकि इसे हम लोग स्थायी बना पाएं और इससे एक तीव्र गति आएगी। मैं धन्यवाद भी सभी क्षेत्र की जनता को और मेरे मीडिया के सभी भाई बंधुओं को भी देना चाहता हूं कि जो सफलता 16 तारीख की कार्यक्रम की प्राप्त हुई, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम में शिरकत किया। सभी को मैं तहे दिल से झुककर प्रणाम करके धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष बन गए सर, कितनी क्या चुनौती है 2023 में? हर पार्टी अपना अध्यक्ष चुने, अपना रास्ता सुनिश्चित करे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर लिया है कि देश को आधुनिक युग में पूरे विश्व में एक नक्षत्र की तरह हम लोग उभारेंगे। और ये सफ़र तय केवल हो नहीं चुका है, सफ़र जारी भी हो चुका है और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो रही है। आज पूरे वातावरण में एक ही सितारा भारत है जो आर्थिक रूप से अडग रूप से उभर रहा है, राजनीतिक रूप से उभर रहा है, और कहीं भी विश्व में अगर कोई चिंता होती है तो विश्व का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ताक कर समाधान की आशा करता है।
ये स्थिति भारत के 75 वर्ष में नहीं हुई है, जो अमृत महोत्सव के साल पर भारत को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री